देने वाले, पूरे विश्व को योग में करने वाले पूज्य स्वामी गुरुवर को प्रणाम करता हूं। उनके सहयोगी आज के धन्वंतरी आचार्य जी को भी प्रणाम करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में पूज्य गुरुवर की प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को इस क्षेत्र का संरक्षण दिया गया है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। इसके बाद मेरे दोनों तरफ बैठे हुए मेरे भाई आदरणीय भाई सुभाष जी, आदरणीय भाई नरेश जी, इन दोनों का नाम बहुत याद रहता है मुझको। और नरेश तो मैं आज एक दूसरे नरेश को लाने वाला था, मेरा छोटा भाई भी नरेश है, और बाई चांस आज कहीं व्यस्त था इसलिए नहीं ला पाया। तो और आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। योग में आने के लिए आप क्यों आए, क्या उद्देश्य था, कोई बता पाएगा? हाँ बहन। अपने आप को स्वस्थ करना और अपने आप को स्वस्थ करना, यानी कि इसका मतलब यह है कि आप ये मानते हैं कि योग से स्वास्थ्य मिलता है। अपने को स्वास्थ्य करना और लोगों को भी स्वास्थ्य करना जो आपके आसपास हो। तो इसका मतलब ये एक स्वास्थ्य के लिए पद्धति है, एक मेडिकल साइंस है योगा, ये आप मानते हैं। और कोई भाई किस काम के लिए आए? सभी स्वास्थ्य के लिए आए? अपने जीवन को अच्छे कामों के लिए, जीवन को अच्छे कामों के लिए बताना, यानी कि जीवन जीने की कला सीखना। योगा कर्मसु कौशलम, बहुत सुंदर। हाँ बहन बताओ। मेरे दोस्त बच्चे की योग करे तो उससे पहले मुझको करना पड़ेगा। जब मैंने किया तो दोनों इसी पत्ते चले और दोनों बहुत अच्छा योग करते हैं। बहुत सुंदर, गुड। मतलब परिवार को योग में करना। अब मैं बहन को बता दूं, बहन शिक्षक होने के बाद अब आपका परिवार बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब परिवार सिर्फ चार दीवारी में नहीं रह गया है, इतना बड़ा हो गया, उस सबको योग में करना, ये हमारा लक्ष्य है। और क्या लक्ष्य है जी किसी और भाई का, बहन का? जीवन के रहस्यों को डालना। क्या करोगे जीवन के रहस्यों को डाल के बहन? अच्छा, कंफ्यूजन दूर हो गए तो जीवन सरल हो जाएगा है? वही कर्म सारे कुशलता पूर्वक होने लगेगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। मेरा आने का कारण ये था, बचपन में ऐसी हुई कि उसको मैं कभी ठीक ही नहीं कर पाई। मुझे लगा कि अब एक तो हो गया कोई बात, लेकिन दूसरा नहीं हो दूसरा कोई योग नहीं कर रहे, इसलिए मुझे योग में आना। चलिए बहुत सुंदर। उसके बाद में मैं पूरी तरह देखो जी, अब आप लोगों ने जो मुझे बताया, मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा यह चिकित्सा पद्धति है, आपने कहा यह जीवन जीने की कला है, और भी कुछ है क्या? हाँ जी, अजी वो देखो, जीवन जीने की कला तो प्रसन्नता में आगे भाई बात हो, उससे आगे बढ़ो, आगे कुछ है क्या? हाँ हाँ बेटा, खड़े होकर बताओ। देखो कुछ सिरन गई है दिमाग में आपके और शरीर में, मैं तो सियर गया एकदम से। सबसे पीछे बैठा हुआ आदमी कह रहा है आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने के लिए। योग का अंतिम लक्ष्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तवा दरुष्टे स्वरूपे अवस्थानम, हमारी आत्मा उसी अपने स्वरूप में स्थापित हो जाए, योग का अंतिम लक्ष्य है। इसका मतलब क्या हुआ जी? ये पूजा पद्धति भी होगी, तो चिकित्सा पद्धति होगी, हमारे जीवन जीने की कला होगी, पूजा पद्धति, और बचा क्या जीवन में? तो जो पद्धति आपने अपनाई है वो ऐसी है जो पूरे जीवन को, पूरे संसार को ऐसा कर देगी जैसा लोगों ने उम्मीद भी नहीं किया। और इसी उद्देश्य के लिए पतंजलि का निर्माण हुआ है, पतंजलि संस्था का निर्माण इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। हम व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाकर इस विश्व को आध्यात्मिक बना देना चाहते हैं,
स्वस्थ और समर्थ बनाने देना चाहते हैं। उसी में आप भी हमारे साथ मिल गए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होने के लिए आप यहां आए बहुत अच्छा, लेकिन आप में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए इस कार्य को करने के लिए। बड़ा पवित्र कार्य है ये। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? आपको 7 मर्यादाएं पढ़ाई हैं? नहीं पढ़ाई अभी? चलो मैं बता देता हूं। शाकाहारी, निर्वसनी, स्वस्थ, समर्पित, गैर राजनीतिक और देश के लिए 2 घंटे देने वाले व्यक्ति। ये कुछ आपकी मर्यादाएं हैं जिनको आपको पालन करना है। क्योंकि जब आप पतंजलि के शिक्षक बन जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो आपको देखकर ही लगना चाहिए आप पतंजलि के शिक्षक हैं। इसलिए ये मर्यादाएं आपको पालन करनी है। और इन मर्यादाओं को पालन करने के लिए के बाद जो है ना आपको पूर्ण शिक्षक कहलाएंगे। क्या होगा? ये शिक्षा क्या ग्रहण कर रहे हैं हम, जरा ये बताओ। कहां से ग्रहण कर रहे हैं? 18 दिन है। ठीक ठीक, कुछ नहीं, कोई खास नहीं। क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? आप पढ़ रहे हैं योग की किताब है जी। किताब आ गई आपके पास? नहीं है? कौन सी किताब है जी? चलो मैं निकाल देता हूं। योग दर्शन। इसी के चारों तरफ को सब चीजें हैं। उसमें मूल सिद्धांत आगे, उसी को करने के लिए आपको आपका शारीरिक विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, लेकिन मूल रूप से आपको योग दर्शन पढ़ना है। और किसका योग दर्शन पढ़ना? तो लिखा पतंजलि का योग दर्शन। तो ये पतंजलि कौन है जी? कौन बताएगा? महर्षि पतंजलि है। हाँ जी, योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि। बताओ तो कहाँ रहता था, कौन था? अब मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, आप जानोगे नहीं मैं कौन आया हूं, कहां से आया हूं, कैसे आया हूं। ये भी तो पता होना चाहिए, कौन आया, कैसे आया, कहां से आया, कौन था, किसने ये सब कुछ कर डाला। और इसी की किताब को हम पढ़े जाएंगे। मैं आपको सब कुछ इसी के ऊपर है। आपका सारा कोर्स, आपका सारा योग इसी के ऊपर आधारित होगा। उसके बाद ब्रांचेस जाएंगे और आगे तक जाएंगी, दूसरी किताबें भी आप पढ़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली देश में यही है, योग दर्शन। महर्षि पतंजलि, पहले आपने पढ़ा होगा, हिंदू राजा होते थे, छोटे छोटे से, बड़े बड़े से, कहीं छोटे कहीं बड़े। ऐसी ही एक डायनेस्टी थी, पुष्प डायनेस्टी। इतिहास का अगर थोड़ा सा किसी को ज्ञान होगा तो कहेगा, प्राचीन हिंदू राजाओं में एक पुष्प डायनेस्टी थी। उस डायनेस्टी में पुष्पमित्र शुंग एक राजा हुए। पुष्पमित्र शुंग के राज दरबारी थे हमारे पूज्य पतंजलि जी, जिन्होंने आपको ये योग दर्शन दिया। अब आप ये बताओ कि योग दर्शन में कितने भाग पतंजलि जी ने कहे किए? 4। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा रोज नाच कूद सा होता था कुछ है? आज तो कुछ गड़बड़ हो गया मामला है। कराएंगे वो भी, आप चिंता मत करो, उस पर भी आएंगे। तो 4 भाग है। कौन कौन से 4 भाग है जी? केवल कितने कितने इसमें मंत्र लिखे हैं इन्होंने, श्लोक कितने कितने लिखे हैं?
51, 55, 55 और 34। इसमें अगर आपको पढ़ाया है, मैं समझता हूं आपको पढ़ा दिया होगा, ऐसा नहीं है। कारण यह का पहले दो जो पाद हैं उनको ही मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, बाद के दो पादों को हम नहीं पढ़ते। वो ठीक है, जब आप योग में बहुत प्रवीण हो जाएंगे, आपके पास समय होगा, तो आप बाकी पाद को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए पहले योगी होना आवश्यक है, अदरवाइज तो वहां आदमी भ्रमित हो जाता है। तो इन दो पादों में से भी कुछ ही ऐसे श्लोक हैं जो आपको, मंत्र हैं जो आपको पढ़ाए गए, लेकिन आपने ये देखा होगा कि दोनों पाद में एक समानता है, दोनों ही हमें अपनी अंतिम यात्रा तक ले जाते हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन करने के लिए दोनों ही पाद बनाए गए हैं। हमें ये बताओ कि आखिर ये इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों बाबू जी दो रास्ते बना दिए, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग? ये तो गड़बड़ हो गया। एक ही पाद लिख देते, उसी में तो काम हो जाता। क्यों लिखते दो पाद? कौन बताएगा? ये बात बनेगी। देखिए ऐसा है, जो पहला पाद है, क्या बोलते हैं आप उसको? समाधि पाद। जो समाहित चित्त के व्यक्ति हैं उनके लिए समाधि पाद लिखा है, क्योंकि वो अभ्यास और वैराग्य से आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकते हैं। लेकिन जो विक्षिप्त प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे हम हैं, अभी बैठे हैं, बाहर जाएंगे, कुछ और चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ और प्रलोभन शुरू हो जाएंगे, ऐसे व्यक्तियों के लिए दूसरा पाद, दूसरा रास्ता बताया, साधना पाद या साधन पाद का। मैंने कहा आप यहां से जा सकते हो, वो वहां से आ सकते हैं जो समाज। चलिए इसको भी आगे हम बताएंगे कि इसमें किस तरह से है। आप मुझे एक बात बताओ, ये योग क्या है? योग की परिभाषा क्या है? पढ़ाई आपको? योग की परिभाषा योग दर्शन तो पढ़ा है ना? अच्छा अच्छा, तो योग की परिभाषा क्या है भाई? दूसरा सूत्र है। देखो पहला सूत्र तो हमने पढ़ लिया, आज आती अतियोग अनुशासन है, ठीक है ना? दूसरा सूत्र क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने को ही योग कहा गया है। और नजदीक हो जाओ। चला। और ये चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं? हमारा चित्त जो है रस रूप गंध को देखकर भ्रमित होता रहता है। एक भाव दशा सी बनी हुई है, लोभ क्रोध मोह की, ये होती है वृत्ति। और वृत्तियां कितने प्रकार की वृत्तियां बताई? 5 प्रकार की। कोई बताएगा कौन सी? परमान, विप्रय। बहुत सुंदर। ये 5 वृत्तियां हैं जो हमें परेशान करती। इन्हीं वृत्तियों को हमें निरुद्ध करना है, और इन वृत्तियों को निरुद्ध करने के लिए पतंजलि ने यह रास्ता हमें बताया है, अष्टांग योग का रास्ता। लेकिन इसमें इन्होंने 2 पाद जो है पहले, वो 2 रास्ते हमें अलग अलग बताए। ये वृत्तियां जो हैं, इनमें कुछ इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वे वृत्तियां हैं जो आपको आपके रास्ते से रोकती हैं, मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, और अक्लिष्ट वो हैं जो आपको आपके रास्ते में आगे जाने के लिए हेल्प करती हैं। तो पतंजलि जी ने
ओम 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 चलिए ओम 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 अब ओम 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 अब आवाज ठीक आ रही ओम 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 ऐसा तो नहीं है माइक कोई से गड़बड़ कर रहे हैं मुझे ओम 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 अच्छा इसी से चल रहा है। अच्छा यहाँ बोलो ठीक है अब ठीक है। आवाज आ रही है नहीं मुझे एहसास रहेगा देख रहे हैं एहसास रहेगा मैं माइक में बोल रहा हूँ ओम ओम लगा इसे भी लगा दो चिंता न करो कोई दिक्कत नहीं अगर किसी आवाज कर दो लगाओ ठीक है। तो पतंजलि जी ने हमको अष्टांग योग दिया इसके लिए 8 कौन कौन से अंग हैं कौन बताएगा जी यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये 8 अंग जो हैं वो पूज्य पतंजलि जी ने हमें बताए और इन्हीं 8 अंगों की स्टडी लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यम कौन कौन से होते हैं जी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा का क्या मतलब है हमारे वजह से कोई काम ना हो। क्या समझते हैं अहिंसा से आप देखिए योग में अहिंसा जो है हम जैन मंदिर में बैठे हैं ना जैन मंदिर है ना चलिए बहुत सुंदर स्थान है अहिंसा की सबसे सुंदर परिभाषा जैन धर्म में दी गई मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा को रखा गया हिंसा सिर्फ यही नहीं है कि हमने किसी को चपत लगा दिया अगर सोच भी लिया हमने अपने दिमाग में कि यार आज तो मुझे चपत लगा देना चाहिए तो उसको अहिंसा हो गई तो मनसा वाचा कर्मणा हमको अहिंसक रहना अहिंसा उसके बाद दूसरा है सत्य सत्य तो आप समझते हो सत्य का पालन कर अस्तेय अस्तेय से क्या मतलब है चोरी नहीं करना इसको भी व्यापक अर्थ में लिया गया है अगर आपने बहन जी की कॉपी ले ली पढ़ने के लिए और आप उसे घर ले गए वापस नहीं दी तो वो भी अस्तेय हो गया आपका ये जरूरी नहीं है चुपके से किसका ही वही अस्तेय होगा उसके बाद क्या जी हिंसा सत्य अस्तेय सत्य तो आ गया सत्य अहिंसा अस्तेय
अपरिग्रह क्या? ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य भी वंशावाचा कर्म में माना गया है। अपरिग्रह क्या है? अधिक संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह कहा गया। और देखो भाई बहनों, सबसे बड़ी व्याधि जो है जीवन की, इसे कर रहे हैं, क्यों कर रहा है? हम आप इतनी तो आवाज बात तक आती रहेगी। सबसे बड़ी व्याधि जो है जीवन की, वो ये अपरिग्रह है। बस ठीक है, अब रहने दो इसको, अब रहने दो भाई, बिल्कुल ठीक है। होता क्या है, पहले साइकिल से चला करते थे हम लोग, तो हर समय एक लालसा रहती थी, यार एक बाइक हो, एक स्कूटर हो। जब स्कूटर आ गया तो फिर क्या हुआ, फिर से लालसा रही, चार पहियों की गाड़ी होनी चाहिए। और जब चार पहियों की आ गई, उन्होंने कहा यार यहाँ आते हो तो बड़ी भीड़ रहती है, तो कोई ऐसा होना चाहिए जो ऊपर से उड़ के आ जाए। ये सब जितनी प्राप्तियां हैं, ये सब प्राप्तियां आपको ऐसा लगता है आनंद दे रहे हैं, लेकिन ये आनंद नहीं देती। वो आनंद अस्थायी होता है। स्थायी आनंद प्राप्त करने के लिए अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या चाहिए आपको और हम सबको। इसमें स्थायी आनंद नहीं है, इसलिए अपरिग्रह की बात की गई है। दूसरा एक बात और है कि जीवन में या सफर में जितना ज्यादा सामान समेटते चले जाओगे, उतना यात्रा कठिन होती चली जाएगी। चलिए, यहां वो नियम क्या जी? हाँ जी, कौन बताएगा नियम? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच से मतलब शुचिता से है। शरीर की शुचिता तो आपको स्वस्थ रखेगी, आपके विचारों की शुचिता जो आपके जीवन को उज्जवल कर देगी। संतोष, अभी मैं बात कर रहा था अपरिग्रह के बारे में, तो ये संतोष आ गया। अगर संतोष आ जाता है तो फिर आप बगैर कुछ प्राप्त किए ही आपको प्राप्ति का आनंद आने लगेगा, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। संतोष का मतलब क्या? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अभी मैं जब पतंजलि जी के 2 भागों की बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था 2 रास्ते क्यों बनाए। बात हुई कि साहब 2 विक्षिप्त प्रवृत्ति के लोग हैं। विक्षिप्त का मतलब पागल मत समझिएगा, कोई ये कहे हम लोगों को विक्षिप्त कह रहे हैं। विक्षिप्त पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं मैं। विक्षिप्त पृष्ठभूमि क्या होती है कि हम बैठे भगवान जी का नाम ले रहे और याद आ गया हमें दुकान, बैठे भगवान जी का नाम ले ले, याद आ गया पड़ोसी, आज सुबह नमस्ते नहीं करी उसने हमें। ये होती है विक्षिप्त पृष्ठभूमि। तो जो समाहित प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शायद पिछले जन्म में कहीं ऋषि मुनि रहे होंगे, कोई गलती होगी तो भाई दोबारा आ गए, ऐसे व्यक्तियों के लिए पहला ठीक है, वो अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी निवृत्तियों को, अपनी वृत्तियों को शांत कर सकते हैं अभ्यास और वैराग्य से। लेकिन हमारे पास अभ्यास तो हो सकता है, वैराग्य नहीं है। वैराग्य बड़ा गड़बड़ करता है। अब ऐसी स्थिति में हमारा एक दूसरा पाद है जिससे हम परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। तो उसमें क्या है? क्रिया योग। क्रिया योग से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्रिया योग क्या होता है जी? कौन बताएगा क्रिया योग? हाँ जी? नहीं बहन जी, ये तो आपने साधारण वो बता दी। अब क्रिया योग जब एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे? क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को मिलाकर क्रिया योग कहा जाता है। ठीक है जी। अब इन तीनों के बारे में थोड़ी सी बात कर लें।
तब क्या होता है जी? तब अग्नि के सामने बैठकर तप करते हैं, आपने देखा होगा। कुछ साधु महात्मा जो एक टांग पर खड़े होकर तप करते हैं, होता है इस तरह का। आपकी पृष्ठभूमि तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ऐसा कोई नहीं, दिल्ली के अंदर की तो नहीं है, ये तो हरियाणा के नजदीक के लोग हैं, इनको सबको पता होगा है। ये जो शारीरिक तप है, ये भी तप ही है। अगर कोई महात्मा कहीं तपस्या कर रहा है, ये मत कहना वो ढोंग कर रहा, नहीं, वो भी तप ही कर रहा है, ठीक है ना, वो उसका अपना तरीका है। लेकिन अब हम तप कैसे करें? क्या हम भी कहीं धूना रमा के बैठ जाएं? अगर हमने ऐसा कर दिया सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, परिवार को कौन चलाएगा? और फिर भी हमारा भी प्रलोभन है, अब तो आप शिक्षक हो गए तो शिक्षा कौन देगा? तब का वास्तविक अर्थ है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, उसको पूर्ण निष्ठा, पूर्ण पुरुषार्थ, प्रचंड पुरुषार्थ के साथ करें, इसी को तप बोलते हैं, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है कहीं आपके सामने बैठने की या कुछ करने की। यही एक तप है आपका कि जिस कार्य को करें उसको पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण के साथ करें। स्वाध्याय क्या कहते हैं? पुस्तकों का अध्ययन, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। देखिए भारतवर्ष में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी ज्ञान सामग्री है। हमारे अपने हिंदू धर्म में आप देखेंगे वहां तो बहुत सारी गीता भी है, महाभारत भी है, वेद भी हैं, जबकि आप दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसा नहीं है। इस्लाम में एक ही पुस्तक है, ईसाइयों में भी एक ही पुस्तक है। आवाज नहीं जा रही वहां तक बेटा? आ जाओ। लेकिन इस स्वाध्याय को करते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत ही ध्यान से सुनना, ध्यान भी रखना है। क्योंकि अब आप जिस संस्था में आ रहे हैं, मैं जब तक वहां हूं उस संस्था में, मैं भी ऑब्जर्व करता हूं लोगों को कि भाई कितना इन्होंने जब पढ़ाया था कुछ गुना भी ऐसे ऊपर से चला गया। स्वाध्याय में आप अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय हो सकता है उतना ज्यादा स्वाध्याय करें। आपके आयाम खुल जाएंगे। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखें, स्वाध्याय करने से एक अवगुण भी आता है, और जो धीरे से आ जाता है, हमको पता भी नहीं लगता। वो क्या है? वो अवगुण है अहम। वो जल्दी आता है। हर रोज प्रभु से एक बार प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे ये मत देना, क्योंकि अगर आपके पास ये आ गया तो आप ना आप समाज में स्वीकार्य होते, ना आप अपने परिवार में स्वीकार्य होते। बस अहम के लिए मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं कि अहम के लिए आप सिर्फ एक ही बात याद रखें, अहम ब्रह्मसि तत्त्वामसि। मैं परमात्मा का एक अंश हूं और आप भी वही हैं। कभी अगर अहम आए तो इसी बात को ध्यान रखना और भगवान से प्रार्थना कर लेना कि प्रभु सब कुछ देखा है, अहंकार मत देना। और ये स्वाध्याय से आता है, ध्यान रखना। ये मत कहना कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए इसलिए, नहीं, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय बहुत जरूरी है, लेकिन उसको करते हुए ये चीज ध्यान रखनी है। और तीसरा है ईश्वर प्राणिधान। सारे जीवन का निचोड़ है ईश्वर प्राणिधान। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ईश्वर प्राणिधान में क्या है? ईश्वर प्राणिधान है जो कुछ मैं कर रहा हूं वो वही परमात्मा करा रहा है। ये मत कहना भाई मैं पड़ोसी को पीट रहा हूं तो परमात्मा ही पिटवा रहा है। ये जरा सा ध्यान रखना है। सत्कर्मों की बात हो रही है, दुष्कर्मों की बात नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा जी मैं रात चोरी कर लाया है, क्यों? परमात्मा ने करा दे, मैं कर लाया ना। सत्कर्मों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो भी मैं कर रहा हूं कोई करा रहा है, जो हो रहा है कोई कर रहा है, और जो उसका परिणाम होगा वो भी उसी को समर्पित है। अगर आपने जीवन में ये धारणा
आपके जीवन में कहीं गहन से हो गई कि जो कर रहा हूं उसी की मर्जी है, जो उसका परिणाम होगा वो भी वही जाने, तो जीवन सफल हो जाएगा। और ये क्रिया योग अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। और जिस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है ना, समझो जीते जीते आप जो है ना इन्हीं वस्त्रों में साधु हो जाएंगे। साधु का क्या अर्थ है, सन्यासियों का क्या अर्थ है? अब सिर्फ एक उन्होंने वो सारी व्याधियां उनसे दूर चली गई, अब उनको शांति है और शांति के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। चलिए, ये हुए आपके यम नियम। उसके बाद क्या आता है जी? आसन। आसन ही आता ना। तो आसन कौन सा आसन है जी? कैसे आसन करने चाहिए, मैं किस आसन में बैठना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कुछ बताया है किसी ने? देखो आसन बहुत सारे हैं, तो भैया सिखाएंगे आपको। इसमें भी लिखे हैं 12 आसन, तो स्वामी जी ने किए हैं। वो 12 आसन स्वामी जी ने बताए हैं, वो सिर्फ हम लोगों के लिए बताए हैं। अदरवाइज तो आसनों की संख्या तो अभी किसी उसको संख्या में बांधना ठीक नहीं है, इतने सारे हैं। अब ये लोग वहां आसनों का चूंकि एक अलग युवाओं के लिए हो गया है, तो वहां कई सौ आसन तो ये उन बच्चों को कराते हैं। मेरे ख्याल 250 कुछ आसन इनके उस बच्चों में है, 250 आसन है। तो वो सारे आसन नहीं कर पाएंगे हम लोग, जरूरत भी नहीं है। लेकिन आसन की परिभाषा पतंजलि जी ने क्या दी है? स्थिर सुखम आसन। वो आसन जिसमें आप सुखपूर्वक देर से बैठ जाए। कोई जरूरी है इस पैर को इस पैर पर चला जाए, इस पैर को पैर पर चढ़ाया जाए, तभी आप समझेंगे ये योगी है या आप योगी ना। अगर आप आराम से चौकड़ी लगा के बैठ सकते हैं, वो भी आसन है। जिस आसन में आप देर तक बैठे हैं, जो आसन आप सिद्ध कर सके। सिद्ध कब होता है? कि उस आसन में बैठने से आपको असुविधा ना हो रही हो। अभी हम बात करेंगे, जब प्राणायाम की तरफ बढ़ाएंगे तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा आसन आपके लिए। और उन्हीं आसनों से हम क्या करते हैं जी? रोज सुबह सुबह जब आते हैं, कक्षा शुरू करते हैं, बेचैनी है मुझे पता है शरीर में, क्योंकि कक्षा शुरू करते ही कुछ हो जाता था, आज कुछ नहीं हुआ। वो आसनों का ये ग्रुप है जो हम करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले आते क्या करते हैं बाबू जी? आसन करते हैं। क्या नाम देते हैं हम उसको? स्थिर सुखमासनम। नहीं, आप जो रोजाना करते हैं वो क्या करते हैं बहन जी? प्रार्थना करी, प्रार्थना के बाद क्या करते हो? वो आसनों का एक ग्रुप है, योगिक जोगिंग जिसको आप बोलते हैं। कितने आसन है उसमें? 12 आसन। और वो क्या करता है जी? शरीर की सारी अस्थियों को, अस्थि पिंजर को और सारी मांसपेशियों को वो शक्ति प्रदान करता है, व्यायाम प्रदान करता है। ठीक है ना? तो चलो फिर आसन भी कर लीजिए, बाकी तो कर ही रहे। अब आ जाओ आप लोग अपने रास्ते में। बेटा यहाँ तो आसन नहीं होंगे, थोड़ा सा फिर अब उधर को जाना पड़ेगा, फिर बुला लेंगे आपको। अभी प्राणायाम में फिर वापस बुला लेंगे। अब देखिए, योगिक जोगिंग में करते हुए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है आपको, जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, जिनको हर्निया है वो पीछे नहीं झुकेंगे। तीसरी बात, योगिक जोगिक अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, सामर्थ्य से आगे नहीं जाएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, एक शिक्षक की कुछ मूलभूत योग्यताएं होती हैं। क्योंकि यहां हम आपको योग नहीं करा रहे, आपको शिक्षक बना रहे हैं। मूलभूत योग्यताएं क्या होती हैं? वो जो कुछ करा रहा है उसको करने से क्या नुकसान होने वाले हैं, उसको करने से क्या फायदे होने वाले हैं। आदमी फायदे को पहले गिनता है, लेकिन फायदा करते करते कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। किसी को कमर दर्द है, आपने बहुत ज्यादा आगे झुका दिया,
तो वो घर जाके शिकायत करेगा और अगले दिन कहेगा मैं नहीं जाने का वहां। ठीक है ना? तो शिक्षक की मूलभूत योग्यता क्या है, उसको पता होना चाहिए क्रिया कैसे की जा रही है, क्रिया का ज्ञान होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए उससे क्या लाभ है, उसको पता होना चाहिए उससे क्या हानियां हैं। तो चलिए, ये जो हम यौगिक जोगिन कर रहे हैं, कितनी हड्डियां हैं तो हाथों पैरों में कितनी हड्डियां भाई? है? आवाज नहीं जा रही भाई, आवाज का कुछ करो। है? ये तो बोल ही ना रहा है, तो मैं पूछ रहा था स्केलेटन में कितनी हड्डियां हैं हमारी? 206। अच्छा जी, और मांसपेशियां कितनी है? 519। कुछ स्वैच्छिक कुछ अस्वैच्छिक। यहाँ हम